आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। ईडी की जांच में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 23 करोड़ रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में अलग से एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यह राशि अवैध तरीके से जुटाई गई थी। यह बड़ी कार्रवाई सौरभ शर्मा के खिलाफ चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है और ईडी की जांच अब भी जारी है। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात पुलिस और इंदौर विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात सुधार की प्रगति की समीक्षा की गई। अब तक 134 भवनों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 72 भवनों के बेसमेंट को पार्किंग में बदला गया है। इससे 2000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की सुविधा बढ़ी है। इस मुहिम के तहत सड़कों का सौंदर्यीकरण और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें बाधा मुक्त किया जा रहा है। देखिए, इसमें जो कोई भी स्पीड ब्रेकर है वो बिना सड़क सुरक्षा समिति के अनुमोदन के नहीं बनेगा। एक तो ये निर्णय लिया गया है। दूसरा, जो हमारी रोड पे सामान रख देते हैं, फुटपाथ पे सामान रख देते हैं, दुकानें जो बढ़ा लेते हैं, अस्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं, उनके संबंध में और अधिक प्रभावी कार्रवाई हो, ये निर्देश। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां साल 2024 के अंतिम दिन इंदौर पुलिस की सख्ती का असर देखने को मिला। 32 थानों में केवल 9 अपराध दर्ज हुए, जो बीते दिनों की तुलना में काफी कम है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार थाना क्षेत्रों में अपराध होने पर थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय की गई थी। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाए गए और लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी रखी गई। पुलिस की इस सख्ती ने बदमाशों को सबक सिखाया और शहरवासियों को सुरक्षित माहौल दिया। देखिए, 300 से ज़्यादा ड्रंकन ड्राइविंग के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 400 से ज़्यादा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न जो सेक्शंस हैं उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं, सम्मन शुल्क वसूले गए हैं। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि 9 वर्ष लोग जश्न मनाएं, लेकिन जश्न में कहीं भी हुड़दंग जैसी चीज़ें ना हों, सार्वजनिक जो सुरक्षा है उसको कोई चुनौती ना मिले, महिलाएं और बच्चियों का जो सड़क पर चलना हो वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई अपराध ना घटित हो। ये पूरी ट्रेनिंग पूरा एक हमारा टारगेट था। सीपी साहब के निर्देश में लगातार सीपी साहब ने मीटिंग लेकर जो फील्ड के ऑफिसर्स थे उनको निर्देशित किया था। लगातार हमने इस पर फोकस किया और कल किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पिछले वर्षों में जिस तरीके के ड्रंकन ड्राइविंग करने के बाद रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के चलते रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, इस बार इंदौर शहर में ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। किसी भी तरीके की घटना महिला संबंधित नहीं घटित हुई, जो निश्चित तौर पे जो पुलिस का अमला कांस्टेबलरी से लेकर हमारे डीसीपी साहबान सड़क पर थे, उनका योगदान है, मेहनत है, जिसके चलते एक अच्छा 9 वर्ष एक क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम लेस तरीके से इंदौर के लिए आया। इंदौर वासियों ने नए साल का स्वागत जोर शोर से किया। शहर के करीब 500 होटल्स, पब और रेस्टोरेंट्स में थीम आधारित पार्टियों और लाइव कंसर्ट का आयोजन हुआ। होटल सयाजी, मैरियट, रेडिसन ब्लू और स्वेरिटन ग्रैंड जैसी जगहों पर शानदार डेकोरेशन के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। रात 12 बजे हर जगह रिजर्व काउंट डाउन और आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। डांस फ्लोर पर बॉलीवुड गानों की धुन पर लोग जमकर थिरके। तो वही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नए साल के पहले दिन इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह अपने परिवार के साथ खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और शहर के विकास की प्रार्थना की। इस दौरान कलेक्टर की धर्मपत्नी ने भी मंदिर और शहर के निरंतर विकास की कामना की। खजराना मंदिर पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जिसके मद्देनजर व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी इंदौर वासियों को इस नव वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसी उपलक्ष्य में आज परिवार के साथ में श्री खजराना गणेश के दर्शन सपरिवार मेरे द्वारा किए गए। और निश्चित रूप से श्री खजराना गणेश से ये मेरे द्वारा प्रार्थना करी गई है कि जिस तरीके से इंदौर लगातार विकास के नित नए प्रतिमान गढ़ रहा है, वो आगे भी गढ़ता रहे और सभी इंदौर वासियों के जीवन में शांति रहे, खुशहाली आए
और इसके साथ साथ आगे आने वाले जितने भी शासकीय हमारे अभियान हैं उन सबसे जनता जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले, ऐसी भी कामना मेरे द्वारा व्यक्त की गई है। एक बार पुनः मैं आज इस नए साल के अवसर पर सभी इंदौर वासियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। रतलाम में नववर्ष का पहला दिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच शुरू हुआ। सुबह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर में तीखी धूप निकली, उसके बाद लोगों को कुछ राहत मिली। किसान घने कोहरे और जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए चौकसी करते नजर आए। ठंड के कारण सुबह मंदिर और सैर पर जाने वालों को भी कठिनाई हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नववर्ष के मौके पर भस्म आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान महाकाल को रजत मुंडमाल, रुद्राक्ष की माला और सुगंधित फूलों से सजाया गया। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। भस्म अर्पण के बाद उन्हें मिष्ठान का भोग लगाया गया। इस दिव्य आयोजन में शामिल होकर भक्तों ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और अपने नए साल की शुरुआत की। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम सब तीनों दोस्त प्रयागराज से आए हैं। महाकाल बाबा के बहुत ही भव्य दर्शन हुए। आधा घंटा 45 मिनट में एकदम महाकाल की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही अच्छी सुविधा है, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं हो रही है। जय। मेरा नाम है ऋषिकेश वायर, मैं नागपुर से हूँ और आज साल के पहले दिन मैं दर्शन करने आया हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ और वैसे बहुत मज़ा आया। 1 तारीख होने की वजह से, पहला दिन होने की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, पर सब अच्छा है। हम लोग वैसे 4 बजे निकले थे दर्शन करने के लिए, अभी कुछ 7:30 बजे, 3-4 घंटे में हो जाता है दर्शन वैसे। और मैं पहला दिन होने के बाद वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप भी आए, दर्शन लीजिए सब लोग। इंदौर के लोगों को जल्द ही एक और इंटरनेशनल फ्लाइट की सौगात मिलने वाली है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से जल्द ही एक और सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरेगी। यह इंटरनेशनल फ्लाइट बिना कहीं रुके सीधे इंदौर से बैंकॉक के लिए उड़ान भरेगी। इंदौर से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट मार्च के अंत तक शुरू हो सकती है। एयरलाइन कंपनी ने एजेंटों को मार्च के अंत में नई फ्लाइट शुरू करने का भरोसा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इंदौर से बैंकॉक के लिए यह फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ 3 दिन संचालित की जाएगी। दरअसल इंदौर बैंकॉक और इंदौर सिंगापुर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग की जा रही है। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के सामने यह मांग रखी थी। मंत्री की सहमति के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2025 के अंत तक इंदौर से बैंकॉक इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इंडिगो और एयर इंडिगो एक्सप्रेस दोनों ही एयरलाइंस इंदौर बैंकॉक फ्लाइट शुरू करने की तैयारी कर रही है। इंदौर में अदालत ने एक सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को न्याय देते हुए ऑटो रिक्शा चालक को 16 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2021 में हुए इस हादसे में एक ऑटो रिक्शा ने दूसरे रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे एक व्यक्ति का पैर काटना पड़ा था। कोर्ट ने पाया कि ऑटो चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था। चूंकि ऑटो का इंश्योरेंस नहीं था, इसीलिए अदालत ने चालक को ही मुआवजे का भुगतान करने का जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि पीड़ित ने मुआवजे के लिए कोर्ट में क्लेम किया था। इसमें उसने रिक्शा मालिक और चालक दोनों से 15 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान यात्री रिक्शा में मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के लिए बीमा कंपनी को जिम्मेदार नहीं पाया गया। वहीं टक्कर मारने वाले रिक्शा का बीमा नहीं था। कोर्ट ने इसके मालिक को जिम्मेदार मानते हुए जिस व्यक्ति का पैर काटना पड़ा उसे 16 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।